वेल, वैलेंटाइंस डे मुझे लगता है कि सालों से एक ओकेजन है, ये एक मौका है कि आप प्यार को सेलिब्रेट करते हैं एंड जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको अपने तरीके से आप अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों को लेकर के एक्सप्रेस करते हैं, जैसे रोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे एट्सेट्रा। पर एक प्यार का ऐसा एक्सप्रेशन है जो मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो हम में से बहुत लोग शायद भूल भी गए हैं। मैं मानता हूं कि प्यार का ये जो फॉर्म है, ये सबसे लाजवाब, सबसे अल्टीमेट फॉर्म है। ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव है क्या? सबसे पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई लोग सेल्फ लव को और सेल्फ ऑब्सेशन को बड़ा मिक्स कर देते हैं। सेल्फ लव में ये होता है कि आप अपने आप को समझते हैं, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हैं, आप ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। आपकी ज़िंदगी में 10 तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे आप एक हाई क्वालिटी इंसान बनते हैं, जिससे कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कम चीज़ों में यूं ही सेटल ना होना, जैसे कि एक इंसान आपको कम चीज़ों में यूं ही सेटल ना होना, जैसे कि एक इंसान आपको फ्री टाइम में कॉल कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों में सेटल ना होना, ये भी सेल्फ लव का ही एक फॉर्म है। एंड एट द सेम टाइम, जैसा मैंने कहा कि आप जिस तरीके से अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करना, अपनी नीड्स को समझना, जिन एक्सपेक्टेशंस की मैंने बात की उनको समझना, ये सब कुछ सेल्फ लव का ही एक फॉर्म है। सेल्फ लव क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी हमें समझना होगा, बिकॉज हम बहुत मामूली चीज़ों में भी एक रिलेशनशिप में सेटल हो जाते हैं, और इसलिए होते हैं क्योंकि शायद हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं होती, अपने टाइम से ना मोहब्बत होती है, ना उसकी अहमियत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी और को प्यार देने से पहले हम खुद को समझें, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझें, क्योंकि जब तक हम पूरे तरीके से अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, शायद सामने वाले को अपना 100% हम कभी दे ही नहीं पाएंगे। इसको आप एक समझिए कि मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में लेट्स से कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कुछ अपने लिए हॉबी क्लासेस ले रहे हैं ताकि एक इंडिविजुअल के तौर पर आप ग्रो कर सकें। ये सारी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, बट ऐसे टाइम पर एक इंसान के साथ आप मिलते हैं जो कि कई बार इन चीज़ों के लिए आपको डिस्करेज भी करता है, या आपको ये बोलता है कि नहीं ये चीज़ क्यों करना, इस चीज़ की तरफ जाओ। तो यहाँ पर एक क्लियर कट एक लाइन है कि एक इंसान जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको समझ में आएगा कि हाँ वो मेरी चीज़ों की या मेरे टाइम की अहमियत कर रहा है। जो दूसरा इंसान जो आपको डिस्करेज करेगा, जाहिर तौर पर चूंकि आपको अपनी चीज़ों से, अपने आप से मोहब्बत है, तो आप उन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, यूं ही हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। तो ये जो हाँ में हाँ मिलाने वाली बात होती है ना, ये आप मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 90% रिश्तों में देखोगे कि एक इंसान जैसे चाहे आपको ट्रीट करता है, जिस तरीके का टाइम वो चाहे वो आपको देता है, एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जब आप अपनी वैल्यूज़ को, जब आप अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई रखोगे, सोच वाले तरीके से भी, तो आप यूं ही किसी भी चीज़ में सेटल होना पसंद नहीं करोगे। एंड इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ ऑब्सेस्ड जो मैंने आपको शुरू में बोला है, एक इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड तब कहलाता है जब उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ उसके इर्द गिर्द होती है, हर चीज़ में मैं होता हूँ, हर चीज़ में मैं, ये जो वर्ड है वो होता है। एंड फिर वो चीज़ें ना कहीं एक ईगो में तब्दील हो जाती हैं, एंड वहाँ से फिर चीज़ें बिल्कुल अलग निकल जाती हैं। तो सेल्फ लव इस वैलेंटाइंस डे मेरा एक मैसेज है कि अपने आप से मोहब्बत करिए, इससे पहले कि आप किसी और को मोहब्बत दें। ये सेल्फ लव बेहद इंपॉर्टेंट है।